हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर अपने लास्ट लेक्चर में आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात की थी। आज अपन बात करने वाले हैं रूट लोकस की, जो कि कंट्रोल सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज आप हेडिंग डालो रूट लोकस। आज अपन बात करने वाले कंट्रोल सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं रूट लोकस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का, इसको बोलते हैं रूट लोकस। इसको आपको बड़ी डिटेल से समझना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो ये किसका लोकस है? ये लोकस है रूट्स का लोकस। किसका लोकस है? रूट का। तो आपको ये किसके रूट्स का? तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स का लोकस है। लोकस है तो कोई ना कोई तो वेरिएबल होगा, कोई ना कोई तो पैरामीटर वेरी करेगा। उस पैरामीटर को बोलते हैं के, उसको बोला जाता है ओपन लूप गेन। क्या बोलते हैं? ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम। इस पैरामीटर को अपन वेरी करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट का लोकस फाइंड आउट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूट लोकस। रूट्स किसके रूट्स? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को अपन क्लोज लूप पोल्ड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज लूप पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज लूप पोल्स बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। रूट लोकस क्या है? लोकस किसका लोकस है? रूट्स का। किसके रूट्स का? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स का। पैरामीटर कौन होता है? ओपन लूप गेन होता है। के को अपन क्या करते हैं? वेरी करते हैं। फिर इसके रूट्स का जो पाथ बनता है उसको अपन बोलते हैं रूट लोकस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जब अपन ने एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया था तो अपन ने ये बात की थी g/1 प्लस माइनस जी एच, यही तो था ट्रांसफर फंक्शन। और इसी को तो अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस माइनस जी ऑफ एच। इसको अपन क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहाँ पर एक पैरामीटर होगा, उसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। इस इक्वेशन के अंदर एक पैरामीटर होगा जिसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। और उस पैरामीटर को अपन क्या करेंगे? वेरी करेंगे। फिर ये क्या होगा? यह इनके रूट्स का क्या होगा? लोकस पाथ भी चेंज होगा और उसको अपन बोलते हैं रूट लोकस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। रूट लोकस होता क्या है? रूट लोकस लोकस होता है, किनके लोकस होते हैं? रूट्स का लोकस होता है। किसके रूट्स का? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स का लोकस होता है। यहाँ पर पैरामीटर कौन होता है? किसको कौन सा पैरामीटर वेरी करता है? ये अपन का के पैरामीटर वेरी करता हूं, इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये अपन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती हैं। सबसे पहले मैंने एक एज्यूम किया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या एज्यूम किया? एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैंने एज्यूम कर दिया, जिसका ओपन लूप गेन के आ गया। और ओपन लूप जीरोज को मैंने एज्यूम कर लिया एस प्लस जेड वन, एस प्लस जेड टू, एस प्लस जेड थ्री। इनको मैंने एज्यूम कर लिया ओपन लूप जीरोज को। फिर ओपन लूप पोल्स एट द ओरिजिन को मैंने एस की पावर आर एज्यूम कर दिया। फिर एस प्लस पी वन, ये क्या हो गए? ओपन लूप पोल्स हो गए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने कंसिडर कर दिया एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ये अपना क्या है? पैरामीटर है। इसको अपन बोलते हैं ओपन लूप गेन बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपको फोकस करना है कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? क्यू एस इक्वल टू 1। जब आपका फीडबैक आपका नेगेटिव होगा तो 1 प्लस जीएस होगा। बिल्कुल। जब आपका फीडबैक क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगी? 1 माइनस जी ऑफ एच एस। यही तो होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बिल्कुल। जब आपका नेगेटिव फीडबैक होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव फीडबैक होगा तो नेगेटिव। यहां पर मैं अगर इसकी वैल्यू पुटअप करता हूं तो क्या आ जाएगा? क्यू ऑफ एस इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक 1 प्लस के, यहाँ क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा जीरोज आ जाएंगे, ओपन लूप जीरोज। इनको अपन क्या बोलते हैं? ओपन लूप जीरोज, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोज हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ओपन लूप पोल्स आ जाएंगे। ये तो आ जाएंगे इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। और इन द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के एस प्लस जेड वन, ये चलेगा अपन का। और अपन में कितना आ जाएगा? एस की पावर आर एस प्लस पी वन।
ये अपन के ओपन लूप पोल्स हैं, ये अपन के ओपन लूप जीरोज हैं, ये अपन का ओपन लूप गेन है। ये आपका आ जाएगा इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ये आ जाएगा इन द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, चाहे अपन का फीडबैक नेगेटिव हो चाहे फीडबैक अपना पॉजिटिव हो, हम हमेशा यहाँ पर अपना हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे और इस नेगेटिव को इधर लेके आ जाएंगे। चाहे अपना फीडबैक पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे और इसको नेगेटिव को इधर लेके आ जाएंगे। और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू एस इक्वल टू 1 प्लस माइनस के को मैंने लिख दिया, के डैश लिख दिया, कितना लिख दिया, के डैश लिख दिया। ये फिर अपन के आ गए ओपन लूप जीरोज और अपॉन क्या आ जाएगा, ओपन लूप पोल्स एट द ओरिजिन एंड ओपन लूप पोल्स। ये अपन के हो गया, इसको मैंने लिख दिया के डैश। चाहे फीडबैक मेरा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहां पर हमेशा मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव ही लिखूंगा। अब मेरा पैरामीटर क्या है, यहाँ पर पैरामीटर मेरा के है, यहाँ पर पैरामीटर मेरा कितना है, के डैश है। और यहाँ पर इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इस पैरामीटर के को मैं वेरी करूंगा 0 से इंफिनिटी, और इसको अपन बोलते हैं रूट लोकस। इसको क्या बोलते हैं, रूट लोकस बोलते हैं। और इस केस में भी मेरा के तो है ना 0 से इंफिनिटी तक ही वेरी होगा, लेकिन यहाँ पर अगर के की वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी तक अगर अपन की वेरी होगी, यहाँ पर आपकी के डैश की वैल्यू 0 से माइनस इंफिनिटी तक वेरी करेगी। ये आपकी के डैश की वैल्यू ये आपकी 0 से लगाकर माइनस इंफिनिटी तक वेरी करेगी। कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लगाकर माइनस इंफिनिटी तक वेरी करेगी। माइनस क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव साइन के कारण, किसके कारण, इस नेगेटिव साइन के कारण। ये वाला नेगेटिव साइन क्यों आया, पॉजिटिव फीडबैक के कारण। इस कारण यहाँ पर आपकी के डैश की वैल्यू 0 से लगाकर माइनस इंफिनिटी तक वेरी करेगी। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रूट लोकस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब अगर आपको कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दे, ये मान लो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, जी ऑफ एच एस कुछ भी दे दिया, के एस प्लस 2, मान लो आपको कुछ भी दे दे, सब एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3, मैंने ऐसे एक एज्यूम कर लिया रैंडमली, मान लो कुछ भी आपको दे दे, और आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, ये आपका मान लो क्यू एस हो गया, मान लो आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बनाना है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन कभी यूज नहीं करना, चाहे फीडबैक नेगेटिव हो चाहे फीडबैक पॉजिटिव हो, यहाँ हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ आप क्या लिख दोगे, जी ऑफ एच एस। और अब आप यहाँ पुटअप करोगे इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस के एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि फीडबैक कौन सा है, आप कहोगे यहाँ पर आपका पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक है तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आपका ओपन लूप गेन यहाँ पर आपका वेरी होगा 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, ये पता होना चाहिए। इन द पॉजिटिव फीडबैक ओपन लूप गेन वेरी फ्रॉम 0 टू माइनस इंफिनिटी। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ आपका फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव। फीडबैक की वजह से यहाँ कौन सा साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। लेकिन अपन नेगेटिव साइन लिखते नहीं है, नेगेटिव को इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं के साथ। चाहे अपना फीडबैक पॉजिटिव हो चाहे फीडबैक नेगेटिव हो, अपन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा ऐसे ही लिखना है। चाहे फीडबैक मेरा पॉजिटिव हो चाहे फीडबैक मेरा नेगेटिव हो, ये मेरी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और लेकिन मेरा फीडबैक जब नेगेटिव होगा तो इसको अपन रूट लोकस बोलेंगे। और यहाँ पर अपना ओपन लूप गेन वेरी होगा 0 से प्लस इंफिनिटी। जब मेरा फीडबैक पॉजिटिव होगा तो इसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बोलेंगे। और यहाँ पर मेरा के वेरी होगा 0 से माइनस इंफिनिटी। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। रूट लोकस क्या होते हैं, लोकस ऑफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज द फंक्शन ऑफ ओपन लूप गेन के के साथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के
रूट्स का पाथ किस प्रकार से वेरी कर रहे हैं, किस उनके पाथ का क्या लोकस बनता है, उस लोकस डायग्राम को ही अपन रूट लोकस बोलते हैं। आई होप आपने लोकस डायग्राम 12th के अंदर पढ़ रखे होंगे। जैसे आपको मैंने ऐसे बोल दिया y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर मैंने m को आपको एक पैरामीटर दे दिया। जब आपका m वेरी करेगा तो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन भी क्या करेगी, वेरी करेगी। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन का लोकस बनेगा m के साथ। जब आप m वेरी करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस का लोकस बनेगा। उसी तरीके से आप जब k को वेरी करोगे तो इनकी रूट्स का एक पाथ बनेगा, एक लोकस बनेगा। जब अपन इसके पाथ को ट्रेस करेंगे तो इसको रूट लोकस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इन द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं रूट लोकस। चाहे फीडबैक नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अपन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अपन यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन का ही यूज लेंगे। देखो मैंने पहले बताया था कि जब फीडबैक पॉजिटिव हो नेगेटिव होता तो पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव होता तो नेगेटिव साइन आता है GOHS। लेकिन यहाँ जो आएगा ना इसका ओपन लूप गेन, वो तो हमेशा क्या होगा, गेन पॉजिटिव ही होगा। लेकिन इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक भी अपन पॉजिटिव यूज करते हैं तो ये वाला अब इसका ओपन लूप गेन कितना हो जाएगा, -k हो जाएगा। फिर वो आपका k वेरी करेगा 0 से -इंफिनिटी तक वेरी करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपका फीडबैक चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस इन द केस ऑफ रूट लोकस GHS इक्वल टू 0 ही लिखना है। और आपको k की वैल्यू वेरी करनी है 0 से +इंफिनिटी और यहाँ पर वेरी करनी है 0 से -इंफिनिटी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अपन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, चाहे आपका फीडबैक नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी कि ये अपन का क्या हो गया, ओपन लूप क्या है, जीरोज है। ये ओपन लूप जीरोज, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो अपन के पोल ओरिजिन पे होंगे वो इधर आ जाएंगे और ये अपन के ओपन लूप क्या हो जाएंगे, पोल्स हो जाएंगे। ये अपन के ओपन लूप पोल्स हो जाएंगे। ये मेरी क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल यही तो अपन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी बिल्कुल। अगर अपन का नेगेटिव फीडबैक होगा तो उस टाइम मैंने k को वेरी कर दूंगा 0 से +इंफिनिटी और अपन का नेगेटिव फीडबैक होगा तो k वेरी कर दूंगा 0 से +इंफिनिटी और अपन का पॉजिटिव फीडबैक होगा तो मैंने k की वेरी कर दूंगा 0 से -इंफिनिटी। इसको रूट लोकस बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बोलते हैं। और सेम प्रोसेस है। अपन इनके जब रूल्स पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा रूट लोकस को अपन कैसे फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस को कैसे फॉर्म करते हैं, लेकिन इनका ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, एक ही होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करूं तो कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा, s की पावर r s प्लस p1 यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसे चलेगा, प्लस क्या हो जाएगा k s प्लस z1 ये, और इन पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट चला जाएगा 0 की साइड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई या नहीं हुई, बिल्कुल। और आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो अपन के इसके जो है रूट्स बनेंगे ना वो क्लोज लूप पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, क्लोज लूप पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज लूप पोल्स होते हैं। यहाँ पर अपन कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। देखो अपन को पता है इस QS के मतलब रूट्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोज लूप पोल्स होंगे। देखो यहाँ मैं कुछ स्पेशल केस लेता हूँ। सबसे पहले मैं k की वैल्यू, मैं अब सबसे पहले बात करूंगा रूट लोकस की, फिर मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की। अब मैं बात करने वाला हूँ रूट लोकस की। सबसे पहले मैं अगर k की वैल्यू इसके अंदर 0 पुटअप करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मेरा QS सिंपली बन जाएगा s की पावर r, ये क्या हो जाएंगे, ये अपन का ओपन लूप पोल्स बन जाएंगे और वो पूरा क्या बन जाएगा, आगे वाला टर्म पूरा का पूरा बन जाएगा 0 इक्वल टू 0। इसके अंदर पुटअप करूंगा 0 तो ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखो इन द केस ऑफ k इक्वल टू 0 अपन के इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्लोज लूप पोल्स नहीं होंगे। इस केस में आपके क्लोज लूप पोल्स नहीं होंगे। इस केस में इसके रूट्स आपके क्या होंगे, ओपन लूप पोल्स होंगे। क्या होंगे, ओपन लूप पोल्स होंगे। क्या होंगे,
ओपन लूप पोल्स होंगी। k इक्वल टू 0 पे QS के जो आपके रूट्स बनेंगे वो आपके क्लोज लूप पोल नहीं होंगे, वो आपके हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब आपका ये आपको है ना ट्रेस करना है k इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। तो हमेशा स्टार्ट स्टार्ट कहां से होगा? हमेशा रूट लोकस ओपन लूप पोल से ही स्टार्ट होगा। k इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट होगा। k इक्वल टू 0 पे QS का रूट हमेशा ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो k इक्वल टू ये अपन का 0 है ना, ये हमेशा ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड केस अगर मैं लेता हूं k इक्वल टू इंफिनिटी, तो अपन के पास देखो k इक्वल टू इंफिनिटी है, तो यहां से अगर मैं k को बाहर कॉमन लेके उधर भेज देता हूं तो यहाँ तो अपन का कुछ नहीं बचेगा। यहाँ क्या अपॉन में k आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और पीछे ओनली ये वाला बच जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर k इक्वल टू इंफिनिटी रखूंगा तो मेरा QS सिंपली कितना बचेगा? यही तो बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। और इस केस में इसके रूट्स है ना, QS के रूट्स, इस केस में भी इसके रूट्स क्लोज लूप पोल्स नहीं होंगे। QS के रूट है ना क्लोज लूप पोल्स ही होते हैं, लेकिन k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज लूप पोल्स नहीं होते हैं। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? ओपन लूप जीरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओपन लूप जीरोज हो जाएंगे। k इक्वल टू इंफिनिटी पे QS के जो रूट्स होंगे वो ओपन लूप जीरोज हो जाएंगे। मतलब मेरा रूट लोकस k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके k इक्वल टू इंफिनिटी पे खत्म होगा। k इक्वल टू 0 मतलब ओपन लूप पोल से स्टार्ट होके ओपन लूप 0 पे खत्म होगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इनके बीच की रेंज के लिए k 0 से इंफिनिटी तक इनकी बीच की रेंज के लिए QS के रूट, इस QS इक्वल टू 0 के रूट्स हमेशा आपको क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। k इक्वल टू 0 पे QS के रूट क्लोज लूप पोल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। k इक्वल टू इंफिनिटी पे QS के रूट क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी QS के रूट 0 और इंफिनिटी के बीच में ही क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। k इक्वल टू 0 पे वो ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और k इक्वल टू इंफिनिटी पे वो ओपन लूप 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोज को रिप्रेजेंट करेंगे। और 0 और इंफिनिटी के बीच के अंदर इनके इनके बीच में हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इनके बीच में आपको क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। क्लोज लूप देखो अपन का रूट लोकस क्या है? k इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, k इक्वल टू इंफिनिटी पे खत्म होगा। तो k इक्वल टू 0 आपको रिप्रेजेंट करेगा, ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपके ओपन लूप 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आगे अपन और डिटेल से बात करेंगे। जब आपके पोल्स 0 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब अपन को क्या करना है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी आप समझना कि कोई भी रूट लोकस होगा वो ओपन लूप क्या होगा, पोल से शुरू होगा, ओपन लूप 0 पे जाके खत्म होगा। तो यहां से शुरू होके यहां जाके क्या होगा, इस मान लो ये पोल से स्टार्ट होके 0 पे जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये अपन का जो भी ट्रेस बन रहा है ना इनके बीच में, फॉर ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, ये जो QS के रूट्स है ना, ये आपके क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपके रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि ये आपके ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका ओपन लूप 0 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो रूट लोकस ये क्या होगा? रूट लोकस हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से फॉर्म करेंगे। हमेशा हमेशा फॉर्म तो किसकी मदद से करेंगे? हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मदद से रूट लोकस को बनाएंगे। लेकिन ये एक्चुअली में किसका लोकस है? एक्चुअली में क्लोज लूप पोल्स का लोकस है। किसका? अपन रूट लोकस को बनाने के लिए हेल्प तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्लोज लूप पोल्स का लोकस होता है। किसका होता है? एक्चुअली में क्लोज लूप पोल्स का लोकस होता है फॉर k इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। ये अपन का रूट लोकस का कंसेप्ट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है अपन का। सिंपली है ना,
रूट लोकस के लिए कुछ प्रॉपर्टी है और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के प्रॉपर्टी इसके जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। अगर इसकी प्रॉपर्टी आपने अच्छे से पढ़ ली रूट लोकस की, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस सबसे ज्यादा फोकस आपको रूट लोकस की प्रॉपर्टीज पे करना है। तो आज अपन रूट लोकस की कुछ प्रॉपर्टी की बात आज करेंगे और जो अपन के पीछे बच जाएगी उनकी प्रॉपर्टी की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये अपनी होती है रियल अक्स होती है, ये अपन की क्या होती है, इमेजिनरी अक्स होती है। यही तो होती है, ये सिग्मा अक्स होती है, ये क्या होती है अपन की, जे ओमेगा अक्स होती है। रूट लोकस हमेशा क्या होता है, रियल अक्स के रेस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, रियल अक्स के रेस्पेक्ट में ऑलवेज रूट लोकस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसा इसके ऊपर में शो होगा ना, वैसा का वैसा इसके नीचे से होगा। रूट लोकस ऑलवेज सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड बात है, रूट लोकस में नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी होगी, इसकी बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। जितने आपके ओपन लूप पोल्स होंगे उतनी आपकी रूट लोकस की ब्रांचेज होगी। ये एक्चुअली में तो इसका स्टेटमेंट है कि यदि ओपन लूप जीरो ओपन लूप पोल से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज हो जाएगी। जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा उनकी बात कर। देखो, अगर आपके ये आपके क्या होंगे, जीरोज का ऑर्डर अगर ज्यादा होगा, पोल्स का ऑर्डर अगर कम हो गया, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ओपन लूप जीरोज हो जाएंगे। अगर आपके पोल्स का ऑर्डर ज्यादा हो गया, जीरो का ऑर्डर कम हो गया, तो आपके नंबर ऑफ ओपन लूप क्या हो जाएंगे, पोल्स हो जाएंगे। लेकिन कंट्रोल सिस्टम में आपको कोई भी सिस्टम देगा ना, वो हमेशा स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन ही देगा। वो आपको स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन ही देगा। यानी आपका पोल्स का ऑर्डर हमेशा जीरोज के ऑर्डर से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। हमेशा स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन ही एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। पोल्स नंबर ऑफ पोल्स हमेशा नंबर ऑफ क्या होगा, जीरो से हमेशा ज्यादा ही होंगे। 100% क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा ही मिलने वाले हैं। तब मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, नंबर ऑफ ब्रांचेज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स हो गए। ये अपन की कौन सी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी होगी, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। स्टार्ट कहाँ से होगी, वो होगी के इक्वल टू जीरो से। के इक्वल टू जीरो मतलब कहाँ से, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगी। हर एक ब्रांच स्टार्ट कहाँ से होगी, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगी। खत्म कहाँ होगी, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे खत्म होगी। मतलब खत्म कहाँ होगी, ओपन लूप जीरो पे जाके खत्म होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। ओपन लूप पोल से शुरू होकर ओपन लूप जीरो पे जाके खत्म होने वाली है। हर ब्रांच स्टार्ट होगी ओपन लूप पोल से, खत्म होगी ओपन लूप जीरो पे। ये मेरी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैं अगर इसकी बात करता हूं रियल अक्स की, ये अपने होगी रियल अक्स। क्या होगी, रियल अक्स। रियल अक्स पर अगर रियल अक्स पर स्थित कोई भी पॉइंट, ये हमारा पॉइंट मान लो, ये अपन के रूट लोकस का हिस्सा होगा या नहीं होगा, उसका कैसे पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट रूट लोकस पे होगा या नहीं होगा। तब आपको सबसे पहले इसके राइट हैंड साइड देखना है। किधर देखना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड रियल अक्स पे, कौन से अक्स पे, रियल अक्स पे ओड नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड नंबर ऑफ पोल्स, ओनली पोल्स नहीं, पोल्स प्लस जीरोज क्या होना चाहिए, ओड नंबर में होने चाहिए। आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इग्नोर कर देना, तब भी आपका काम चलेगा। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे ना, वो तो आपस में क्या होंगे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, अपने 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 कॉन्जुगेट में होगा। इनको ऐड करो या ना करो, उससे आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओनली इस पे देख लेना, रियल एक्स पे देख लेना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इग्नोर कर देना। आपके आंसर में कोई मतलब आपकी गलती नहीं आएगी। यानी अगर कोई रियल एक्स पे कोई पॉइंट है, उसके राइट हैंड साइड ओनली आपको इस पे देखना है, रियल एक्स पे देखना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो हमेशा है ना, हमेशा इवन नंबर में ही कंट्रीब्यूट करेंगे और इवन नंबर का इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लो इधर एक ओपन लूप पोल आ गया,
इधर एक ओपन लूप 0 आ गया, इधर एक ओपन लूप पोल आ गया, इधर आप लोग मान लो क्या आ गए, 2 कॉन्जुगेट में ओपन लूप क्या आ गए, ओपन लूप पोल्स आ गए। तो यहां से आपने सीन कर दिया, आपने इनको इग्नोर कर दिया, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपके रूट लोकस का हिस्सा हो जाएगा। और इनको ऐड कर लोगे तो भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कभी भी ओड को इवन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ओड को ओड में ही रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आते हैं। तो इनको इग्नोर करोगे ना, फिर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इनको इंक्लूड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों के केस में क्या आएगा, आपका आंसर ओड ही आएगा। तो इनको आप चाहो तो कंसिडर करना, चाहो तो इग्नोर कर देना। अगर कोई भी रियल एक्स पे कोई भी पॉइंट अगर रूट लोकस का हिस्सा है, तो उसके राइट हैंड साइड में रियल एक्स पे नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज ओड होने चाहिए, तब वो पॉइंट आपके रूट लोकस का हिस्सा होगा, वरना आपके वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं होगा। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर पढ़ रहे हैं अपन 5। देखो, आपको हमेशा ओपन लूप पोल्स की संख्या ओपन लूप 0 से एग्जामिनर हमेशा ज्यादा ही देगा। 100% क्वेश्चन, यहाँ पर मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा 99, 100% क्वेश्चन में आपको पोल्स की संख्या 0 से क्या देगा, ज्यादा ही देगा। मान लो आपको 3 पोल्स दे दिए और 2 आपको क्या दे दिए, आपको दे दिए 0 दे दिए। और आपको पता है ओपन लूप पोल्स मतलब k इक्वल टू 0, ये भी आपका k इक्वल टू 0, ये भी आपका k इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका k इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आपका k इक्वल टू इन्फिनिटी। और आपने ये पढ़ रखा होगा कि रूट लोकस हमेशा रूट लोकस स्टार्ट होता है k इक्वल टू 0 से, खत्म होता है k इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ये भी आपका स्टार्ट होगा k इक्वल टू 0 पे, ये आपका खत्म हो जाएगा k इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इधर से भी तो एक रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट होगी, बिल्कुल होगी, वो कहां खत्म होगी। तो ऐसे मत सोचना कि इन पे खत्म होगी, नहीं। हर एक रूट लोकस के लिए एक है ना पेयर होगा, वो ऐसे नहीं कि ये वाला 0 इसके लिए भी काम आ जाए, नहीं। अगर आपके पोल्स का नंबर ऑफ पोल्स अगर नंबर ऑफ 0 से क्या ज्यादा है, तो आपको एक वर्चुअल 0 एज्यूम करना पड़ेगा। कहां पर, वर्चुअल 0, कहां पर, इन्फिनिटी पे। कहां पे, एक आपको वर्चुअल 0 एज्यूम करना पड़ेगा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे। और उसके लिए आपके k की वैल्यू भी कितनी होगी, इन्फिनिटी। ये वाला स्टार्ट तो एक, ये वाली रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट तो एक रियल पोल से होगी, लेकिन खत्म एक वर्चुअल 0 पे होगी, जो कि इन्फिनिटी पे होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। इस रूट लोकस ब्रांच को, ये रूट लोकस ब्रांच एक फाइनाइट पोल से स्टार्ट होगी, एक फाइनाइट 0 पे खत्म होगी। ये वाली रूट लोकस ब्रांच एक फाइनाइट पोल से स्टार्ट होगी, एक फाइनाइट 0 पे जाके खत्म होगी। ये वाली रूट लोकस ब्रांच एक फाइनाइट पोल से स्टार्ट होगी, लेकिन एक वर्चुअल 0 जो कि इन्फिनिटी पे स्थित है, वहां पर जाके खत्म होगी। तो किसी भी ब्रांच को इन्फिनाइट पे जाना है, तो उसको किसी ना किसी एसिम्पटोट्स को फॉलो करके जाना पड़ेगा। ये आपने पढ़ रखा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। इन किसी भी ब्रांच को अगर इन्फिनिटी पे जाके खत्म होना है, तो उसको किसी ना किसी एसिम्पटोट्स को फॉलो करके जाना पड़ेगा। तो एसिम्पटोट्स क्या होती हैं, सबसे पहले एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स तय कर लो। अगर आपकी, यहां मैं बता रहा हूं p माइनस जेड, जितना p है ना जेड से ज्यादा होगा, उतनी ब्रांचेज क्या होगी, इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी। तो वो एसिम्पटोट्स को फॉलो करती हुई इन्फिनिटी पे जाएगी। एसिम्पटोट्स का एंगल आपको पता होना चाहिए। अगर एक ब्रांच इन्फिनिटी पे खत्म होगी, तो एसिम्पटोट्स का एंगल 180 डिग्री होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखा सकता हूं, लेकिन कुछ भी फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे याद रखो, अगर p माइनस जेड की वैल्यू 1 है, तो एक ब्रांच इन्फिनिटी पे खत्म होगी, वो एसिम्पटोट्स को फॉलो करेगी, और उस एसिम्पटोट्स का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई। अगर आपके 2 हो गई, तो एक तो अपन के एसिम्पटोट्स का एंगल होगा 90, और एक का होगा 270। अगर अपन की 3 हो गई, तो एक हो जाएगा 60, एक हो जाएगा 180, एक हो जाएगा 300। अगर अपन की 4 हो गई, तो 4 पूछेगा नहीं, आपको मैक्सिमम यहां तक आएगा। अगर 4 आपको पूछ ले, तो कुछ नहीं, 45। फिर क्या, 45 से 10 कम कर दो, कितना हो गया 35, तो कितना हो गया 135। इससे 10 और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 25, तो 225। इससे 10 और कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 315 डिग्री।
इनको फॉलो करता हुआ ये एसिम्प्टोट्स का एंगल बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखो आप ऐसे भी याद रख सकोगे, ओनली मैंने एज्यूम कर लिया P इक्वल टू 1 Z इक्वल टू 0। आपका एक पोल है ना, तो वो हमेशा ऐसे फॉलो करके इन्फिनिटी पे जाएगा। किधर जाएगा? इन्फिनिटी पे। तो एंगल दिमाग में सेट हो जाता है 180। और अगर आपकी ओनली कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स। ऐसे याद रखोगे तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। एक इधर एज्यूम कर लो, एक इधर एज्यूम कर लो। तो ये वाला पार्ट देखो, इसके 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 राइट हैंड साइड में ओड नंबर ऑफ पोल हैं, तो ये वाला आपका है ना रूट लोकस का पार्ट होगा। तो ब्रांच ऐसे आएगी, फिर सीधी एक 90 पे चली जाएगी, होगी एक 270 पे चली जाएगी। तो ऐसे याद रखना, P माइनस जेड की वैल्यू 2 होगी, तो एक 90 और एक 270। और आप ऐसे याद रखना, अगर आपकी 3 हो जाएगी ना, तो ऐसे याद रख सकते हो, एक ब्रांच इधर एक इधर, मान लो ये 3 हो गए। तो देखो ये वाला पार्ट तो आपका है ना, मतलब आपको पता है रूट लोकस का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में ओड नंबर ऑफ पोल्स हैं, बिल्कुल। और ये वाला पार्ट भी होगा, बिल्कुल। ये कितना है? 180। तो ये इसको थोड़ा सा रिपल्सन करेगा। यहाँ पर ये नहीं कि 90 और 270 कर दो, इस ब्रांच के कारण यहाँ ये ब्रांच क्या होगी? रिपल होगी। किधर? उस साइड। तो यहाँ 60 और ये कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा आपका 180 और ये आपका हो जाएगा 300। ऐसे आप याद कर सकते हो, बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है। अगर आपकी 4 ब्रांच होगी तब ये 1 2 3 4 हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका रूट लोकस का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो देखो 45 में चला जाएगा, इधर चला जाएगा कितना? 315 में, इधर आपका चल जाएगा 135 पे और इधर चला जाएगा आपका 225 पे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो P माइनस जेड की वैल्यू के हिसाब से एसिम्प्टोट्स का एंगल बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है। अब देखो P माइनस जेड नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स होगी। कितनी एसिम्प्टोट्स होगी? P माइनस जेड। क्योंकि P माइनस जेड नंबर ऑफ ब्रांचेज एसिम्प्टोट्स को फॉलो करते हुए इन्फिनिटी पे जाएगी। तो एसिम्प्टोट्स कितनी होगी? P माइनस जेड होगी। ये हर एक एसिम्प्टोट्स होते, मतलब जितनी भी एसिम्प्टोट्स होते हैं ना, वो है ना रियल अक्ष पे किसी ना किसी पॉइंट पे क्या आकर मिलती हैं। जैसे ये एक एसिम्प्टोट्स है, मान लो एक एसिम्प्टोट्स ये हैं, एक एसिम्प्टोट्स ये हैं। हर एसिम्प्टोट्स हमेशा एक रियल अक्ष पे किसी पॉइंट पे पक्का मिलती ही मिलती हैं। और ये वाला पॉइंट रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं? एसिम्प्टोट्स क्या करते हैं? एसिम्प्टोट्स का आपको एंगल पता चल गया, मान लो इसका एंगल हो गया 60 हो गया, इसका एंगल पता चल गया 300 हो गया, इसका एंगल मान लो 180 हो गया। मान लो P माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास आ गई 3 आ गई। तो ये पक्की रियल एक्स पे एक पॉइंट पे पक्की क्या करेगी? एसिम्प्टोट्स क्या करेगी? मीट करेगी। इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। इस सेंट्रोइड क्या होगा? पक्का एक रियल नंबर होगा। क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। लेकिन ये रूट लोकस का पार्ट हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कोई भी जरूरी नहीं है कि रूट लोकस का पार्ट होगा ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट सेंट्रोइड की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। सेंट्रोइड की वैल्यू निकालने से पहले आपको करना है रियल पार्ट, क्या? रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरोज अपॉन P माइनस जेड। ये आपका आ जाएगा सेंट्रोइड। क्या आ जाएगा? ये आपका सेंट्रोइड मिल जाएगा। सेंट्रोइड जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी पोल्स होंगे उनकी रियल पार्ट का आपको एल्जेब्रिक सम करना है, जो भी आपकी जीरोज होंगे उसके रियल पार्ट का एल्जेब्रिक सम करना है अपॉन P माइनस जेड। ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। और सेंट्रोइड रूट लोकस का पार्ट हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रोइड हमेशा एक रियल नंबर होगा। वो एक हमेशा रियल अक्ष पे एग्जिस्ट करेगा। रियल अक्ष पे एसिम्प्टोट्स मिलेगी ही मिलेगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आज अपन ने कितनी प्रॉपर्टी कंप्लीट की है? 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट की है इसकी रूट लोकस की। तो आपको ये 6 प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में पढ़ के आना है। और जो बाकी प्रॉपर्टी बची हैं उनको अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।